अस्सलाम वालेकुम गाइस। वीडियो काफ़ी लंबी नहीं होगी इंशाल्लाह। आज बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि मतलब जल्द से इन चीज़ों को निपटा लूँ। यहाँ से मार्केट जो है ना ओपन हुआ है, डे 1 का चार्ट है, ठीक है। तो डे 1 का हमारे पास ये ट्रेंड लाइन था, ये यहाँ से ब्रेक हो गया। जब ये ब्रेक हुआ तो हम लोगों ने एंट्री शेयर की थी। किसी ने कहा था कि मार्केट जो है ना वो ऊपर जाएगा, तो हमने कहा कि नहीं, मार्केट के ज़्यादा इम्कान ये है कि ये गिर जाए। लेकिन हमने यही कहा कि ये ऊपर जाएगा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये यही रहेगा। हमने कहा नहीं, ये ऊपर जाएगा। लेकिन जब हमने ये 2 दिन देखे, फिर ये ट्रेंड लाइन के साथ सब कुछ सेट करके देखा, तो हमें फंडामेंटल में यही लगा कि एफओएमसी की न्यूज़ आने वाली है, जिसकी वजह से मार्केट ने गिरना है। बाय द वे, वी मिस्ड एफओएमसी ड्यू टू उनके टाइमिंग की वजह से। उन्होंने टाइम चेंज किया है अपना। पहले मतलब अगर हमारे यहाँ 6:30 बजते थे, तो अब जो है ना न्यूयॉर्क सेशन जो है ना पहले 6 बजे स्टार्ट होता था, अब 7 बजे स्टार्ट होता है एक तरह का। तो ट्रेड्स में जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना लॉसेस कर रहे हैं, वही इस रीज़न के बिना पर। तो अब बात क्या कर रहा था, बात ये, तो 1 डे के चार्ट पर है। ये 1 डे का जो कैंडल है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2620 तक शायद रिट्रेस कर जाए, या आज नहीं तो कल कर लेगा। और यहाँ से जो है ना आपका ये फेयर वैल्यू गैप रह जाएगा। फिर अगले दिन जब ये नीचे आएगा या ऊपर जिधर भी होगा, लेकिन जब दोबारा ये इस पॉइंट पे आएगा, तो हमारे पास आईसीटी के हिसाब से यहाँ पर जो ये रेड कैंडल है, इसको खींचेंगे, यहाँ इसको खींचेंगे तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जो होगा इसके फेयर वैल्यू गैप को काउंट करेगा। जितना भी फेयर वैल्यू गैप होगा वो सारा हमारा रेजिस्टेंस होगा, उस पर हम लोग सेल साइड जा सकते हैं। तो अब सेल साइड जाने के लिए क्या होगा, यहाँ मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ। पहले ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मैं यहाँ से आके मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को फिल अप कर दिया। फिल अप करने का मतलब ये है कि इसकी लिक्विडिटी को ले गया, ठीक है। पहले यहाँ की लिक्विडिटी थी जो कि यहाँ बनी है, ठीक है। इसको स्वीप करके गए, इसको, सॉरी गाइस, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जाके इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया। इसकी लिक्विडिटी क्यों स्वीप नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक ऐसे एकदम से गिरा है ना कि यहाँ पर सेलिंग के लिए लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था। सारे बाय में बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए। तो उसके बाद लिक्विडिटी यहाँ क्रिएट हो गई, तो उसको ले गया। अब दोबारा आते हैं मार्केट पर, तो मार्केट में क्या होता है, फिर से यहाँ पर लिक्विडिटी बन जाती है 1 डे में। फेयर वैल्यू गैप से फिर से इसने रिजेक्शन लिया और इसकी लिक्विडिटी को ख़त्म कर दिया। इसकी लिक्विडिटी को ख़त्म करने के बाद देख रहे हो यहाँ लिक्विडिटी साइन है। अब जब इसकी लिक्विडिटी ख़त्म कर दिया, तो अब मुझे बताओ कि हमारे पास नेक्स्ट जो टारगेट होगा डेली बेस में, कौन सी लिक्विडिटी रह गई है। ये ऊपर इन 2 पॉइंट्स के अलावा इधर कोई लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी यहाँ है, ये स्वीप करके जाएगा मार्केट। फिर यहाँ पर जहाँ पे भी लिक्विडिटी क्रिएट होगी उसको स्वीप करके, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा अगले 1-2 मंथ नीचे ही रहे, ठीक है। अभी से याद रखना, डेट क्या है, दिसंबर 19 है। ओ माय गॉड, तो यहाँ से ये नीचे आएगा, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप पॉइंट ये है। फिलहाल जो है ना हमारे पास 77 जो है ना वो ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट ने लाजमी इसको थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर जाना है, और ऊपर इसने फेयर वैल्यू गैप बना के देना है। फेयर वैल्यू गैप में हमारे पास जो पॉइंट्स है, जो इसने जाना है जिन पॉइंट्स के लिए, तो पहला जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये वाला है, ठीक है। यहाँ तक आना है मार्केट ने। सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। रीसेंट जो है ना हमारे पास ये पॉइंट है सेल करने के लिए, ठीक है गैस। रीसेंट अभी जो
फिलहाल जो पॉइंट है हमारे पास अभी के अभी 90, मतलब अगर आप लोग सेल करते हो 2591 पर तो स्टॉप लॉस जो होगा 96 होगा। अगर आपका 96 पे भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, 96 भी नहीं 95, ठीक है, लेकिन मार्केट का जो है ना फिर 97 पर आपके पास अच्छा खासा पॉइंट है कि आप ट्रेड मतलब सेल कर दोगे। अब इसको सेल करने के लिए 95 पर हम लोगों ने क्या देखना है, पॉइंट देखना है, 95 नहीं 97 96। तो 97 में हमारे पास 5 मिनट्स का वो आ रहा है गैप, फेयर वैल्यू गैप, यहाँ इसको वैलिड नहीं करार दे सकते हैं। तो ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो वही 15 मिनट का है, लेकिन जब हम इसको 1 आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर में जो है ना हमारे पास टारगेट जो है ना वो नहीं वही 95 का 95 96 है। सो व्हाट वी विल हैव टू डू, वी विल हैव टू शॉर्ट फ्रॉम हियर। अब यहाँ से शॉर्ट करने के लिए आपके पास कंफर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास कंफर्मेशन ये होगी, अगर सपोज करो मार्केट विद बॉडी ये जगह क्रॉस करता है, ठीक है, और ऊपर ही रहता है, तो देन वी विल गो फॉर बाइंग, ठीक है, हम बाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर बाई चांस मार्केट यहाँ से वीक बना देता है, 96 से एकदम वीक बनाएगा ना, तो फिर आपका सेलिंग साइड ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक जो है ना यहाँ है 2600 पर, एक 2600 को क्रॉस करता है तो हम लोग फिर इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। बाइंग में हम लोग एटलीस्ट 2616 तक आएंगे, और अगर 2616 से भी ऊपर जाता है तो फिर हम इसको होल्ड करेंगे ऑल टाइम 4739 तक, 2639 तक। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। यहाँ पे जो है ना पॉइंट्स हमारे पास 4 आवर में कोई पॉइंट नहीं है। अब इसने 4 आवर में भी जो है ना अगर रिट्रेस कर देता है तो आपका जो है ना एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ना यहाँ पे बन रहा है, जो कि मैंने कहा ना 16 पर हमारे पास पॉइंट था, वही हमारा रेजिस्टेंस है। सो इट में भी यहाँ से रिजेक्ट कर ले। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे ट्रेड्स पर ट्रेड करना है। हमेशा याद रखना स्टॉप लॉस के साथ चला करो। सपोज करो अगर आप लोग इस ट्रेड में होते और मार्केट में न्यूज़ जो थी ना वो पॉजिटिव आ जाती, ठीक है, नेगेटिव आ जाती, मतलब यूएसडी नेगेटिव होता तो फिर ये ऊपर चला जाता, ऊपर जाता तो ये ऐसा ही मूव देता, आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा। अब 1 मिनट के अंदर अंदर आपके अकाउंट में चाहे जितनी भी इक्विटी हो, हमारे यहाँ लोग जो है ना लॉट साइज बहुत बड़े रखते हैं, अकाउंट के बराबर में अगर उसके पास 300 की इक्विटी है ना तो 30-40 लॉट्स जो है ना उसके ओपन होते हैं। अब 30 जो है ना अगर $10 का मूव आ जाए तो वो वाश। अगर किसी के अकाउंट में 1000-2000 भी हो तो वो लोग क्या करते, एक लॉट स्टैंडर्ड लॉट ओपन करते हैं 50 लॉट्स, तो 50 लॉट्स भी आपको यहाँ वॉश कर सकता है। सो गाइस मेरा फ़ोन बंद होने वाला है, उससे पहले कि मैं इसको चार्ज पे लगा के ये वीडियो अपलोड कर दूँ। यही सारे पॉइंट्स हैं आप लोगों ने जिस पर ट्रेड करना है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जो कल जो भी क्वेश्चन होंगे ग्रुप में मुझसे पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।